गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी फर्स्ट पोएम द आंट एंड द क्रिकेट ये स्टार्ट करते हैं। तो ये एक फेबल है। फेबल का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर के रूप में लिया जाता है और इनसे एक मॉरल एजुकेशन हमें मिलती है, नैतिक शिक्षा हमें मिलती है। ये ऐसी एक फेबल है। तो वैसे फेबल स्टोरी होती है, लेकिन पोएट ने इसको एक पोएम के रूप में बताया है। तो ये एक आंट और क्रिकेट, एक चींटी और एक झिंगुर की कहानी है, जिसमें हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी मिलता है। और कवि कहता है कि ये बात सच भी है कि कुछ चार पैरों वाले झिंगुर होते हैं और कुछ दो पैरों वाले। और ये निश्चित भी है कि आपने दो पैरों वाले झिंगुर अवश्य देखे होंगे। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग through the warm sunny months of gay summer and spring। तो एक सिली सा क्रिकेट होता है। सिली मीन मूर्ख और क्रिकेट माने झिंगुर। तो एक मूर्ख झिंगुर होता है जिसे गाना गाने की आदत होती है। अकस्टम्ड का मतलब यहाँ पर है आदत पड़ जाना, किसी भी काम को लगातार करने की आदत हो जाना। तो इस झिंगुर को भी गाना गाने की आदत है। तो जब गर्मी का मौसम हो चाहे बसंत का मौसम हो, दिन और रात महीने भर महीनों महीनों ये झिंगुर केवल गाना ही गाता रहता है। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो जब विंटर का मौसम आना शुरू हो जाता है, सर्दी आनी शुरू हो जाती है, तो अब ये झिंगुर कंप्लेन करना स्टार्ट करता है। कंप्लेन शिकायत करना शुरू करता है कि उसके घर में जो उसका कबर्ड है, उसकी अलमारी है, वो तो एम्प्टी है, खाली पड़ी है, उसमें तो अब कुछ भी खाने के लिए नहीं है, क्योंकि उसने सारा समय तो गाना गाकर बिता दिया। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। तो क्रम्ब का मतलब होता है छोटा सा भी टुकड़ा उसे कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि जो ग्राउंड है, धरती है, वो सारी तो बर्फ से ढक गई है। स्नो का मतलब बर्फ। और उसे कहीं भी किसी भी पेड़ पर ना तो कोई फूल मिलता है और ना ही एक भी पत्ता उसे दिखाई देता है। तो अब आगे वो कहता है, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तब क्रिकेट अपने आप से ही कहता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बॉल्ड, ऑल ड्रिपिंग वेट विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। तो अब वो लास्ट में परेशान होकर, भूख से बेहाल होकर, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से बेहाल हो जाना, भूखमरी की हालत आ जाना, और फेमिन मतलब भी भूख ही होता है। तो भूख से परेशान होकर वो थोड़ा सा उसमें हौसला आता है और वो बारिश में भीगता हुआ, ठंड से कांपता हुआ, away he set off a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant। तो अब वो सोचता है और जानने के बारे में कि वो एक माइजरली आंट के पास, माइजरली मतलब यहाँ पे कंजूस है, कि एक कंजूस चींटी के पास जाकर मैं उससे कुछ मांग लूं ताकि मैं जिंदा रह सकूं। तो वो अब चींटी के पास जाता है। Him shelter from rain and a mouthful of grain, he wished only to borrow, he would repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow। तो वो सोचता है कि शायद वो उसे बारिश से बचने के लिए शेल्टर दे दे। शेल्टर मतलब शरण दे दे, अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे उसे। और एक माउथफुल, माउथफुल का मतलब यहाँ पे है एक मुट्ठी भर उसे अनाज दे दे। और वो अ, मन ही मन ये कहता है कि वो केवल उधार लेगा और अगले दिन जब उसके पास हो जाएगा तो वो उसे वापस कर देगा। वो हमेशा के लिए अपने पास नहीं रखेगा, बस उधार मांग रहा है वो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ही मस्ट डाई टू स्टारवेशन एंड सोरो, कि वो भूख से और दुख से मर जाएगा। अगर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, अगर चींटी उसे नहीं देती है खाने के लिए, तो वो भूख से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो अब जब चींटी से वो मांगता है तो चींटी उसे क्या जवाब देती है कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। तो अब चींटी उसे कहती है कि हम चींटियां ना तो किसी से उधार लेती हैं और ना ही किसी को उधार देती हैं। बोरो का मतलब उधार देना और लैंड मीन्स उधार लेना। तो
बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? क्वाथ द क्रिकेट, नॉट आई। तो अब चींटी उससे पूछती है कि डियर क्रिकेट, मुझे एक बात बताओ कि जब वेदर वार्म था, कि मौसम गर्म था, तो तुमने क्या कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखा? इस सर्दी के लिए कुछ भी नहीं बचाया? तो अब क्रिकेट शर्मिंदा होता है थोड़ा सा, और कौथ का मतलब होता है कहा। अब झिंगुर ने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट सेंग डे एंड नाइट। तो अब झिंगुर कहता है कि मेरा दिल उस समय इतना हल्का था, यहाँ पर हल्का का मतलब है कि बहुत खुश था, और मैं बस दिन और रात गाना गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से। तो अब वो कहता है कि मुझे प्रकृति बड़ी अच्छी लग रही थी। गे का मतलब भी खुश होता है, कि मुझे प्रकृति सारी बड़ी अच्छी दिख रही थी, अच्छी लग रही थी। तो अब चींटी कहती है कि तुमने बस गाना ही गाया सारा दिन और रात? तुम क्या कह रहे हो कि तुमने बस गाना ही गाया और कुछ नहीं किया तुमने? गो देन, सेज द आंट, एंड डांस द विंटर अवे। तो अब चींटी उसे गुस्से में कहती है कि फिर जाओ, तो अब जाकर तुम डांस करके इस विंटर को भगा दो। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। तो अब आखिर में चींटी उसे गेट खोलती है और भगा देती है उसे जल्दी से। Folk call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2। तो अब लास्ट में अंत में कवि कहते हैं कि फोक माने होता है लोग, कि लोग कहते हैं ये एक फेबल है। फेबल है मतलब स्टोरी है जानवरों की, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक सच है, सच्ची बात है। क्योंकि कुछ क्रिकेट होते हैं उनकी 4 टांगें होती हैं, लेकिन कुछ 2 टांगों वाले क्रिकेट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर कवि एक सांकेतिक भाषा में मनुष्य की ओर इशारा करता है, संकेत करते हुए मनुष्य की ओर कहता है झिंगुर को लेकर, कि जैसे झिंगुर ने जब अच्छा मौसम था तो उसने सिर्फ गाना गाया, आनंद उठाया, कुछ काम नहीं किया और अपने भविष्य की चिंता नहीं की, इसी तरह मनुष्य भी ऐसा ही है। वो भी जब अच्छा समय होता है तो अपने भविष्य की चिंता नहीं करता और आनंद में डूबा रहता है, और जब बुरा समय आता है तो फिर वो दुखी होता है, रोता बिलखता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही मॉरल है इस कहानी का, कि हमें समय रहते अपने भविष्य की चिंता भी कर लेनी चाहिए, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। ओके, थैंक यू बच्चों।